और हम लोग 2.5 साल से घर जाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि शनिवार को हम लोग को जनता दरबार से लेकर बहुत सारी जांच होती जो करनी पड़ती है। एक दिन का अगर छुट्टी भी मिले तो मुख्यालय छोड़ के जा नहीं सकते। माँ पिताजी का अगर तबीयत भी खराब हुआ है, हम लोग उनका हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ये सब समस्या है, इसी समस्या को लेकर के हम लोग आए हैं। देखते हैं सरकार का अगर होगा तो हम लोग पेन डाउन करेंगे। आदमी एक ही है तो 3 गुना काम कैसे करे, दिन रात करता है। अगर रविवार या ड्यूटी होती है, ड्यूटी 24 घंटे 24 घंटे ड्यूटी है। तो हमारे पास एक्चुअली क्या है कि राजस्व कर्मचारी की जनसंख्या बहुत कम है और एक कर्मचारी से 3 कर्मचारी के बदले काम कराया जाता है। सम्मानजनक वेतन भी नहीं और हम लोग बहुत दूर जगह है। आपके मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे है हमारा होम जिला, गृह जिला। गृह जिला ड्यूटी देनी चाहिए। हाँ, ग्रेड पे एक सम्मानजनक तक ग्रेड पे, क्योंकि हम लोग फील्ड स्टाफ हैं, किराया भत्ता के साथ। वहाँ पता कर सकते हैं, उसका 2400 ग्रेड पे है, यूपी में 2800 ग्रेड पे दिया गया। फिर हम लोग एक ही इंडियन कह सकते हैं कि स्टेट की बात नहीं करें तो हम लोग इंडियन हैं, फिर भेदभाव क्यों? विधानसभा चुनाव भी है, अगर सरकार नहीं सुनती है आपकी तो क्या कीजिएगा? तो हमारे पास वोट की भी ताकत है। कितना वोट होगा लगभग कर्मचारी लोग? 10,000 के आसपास हैं। गया है, हम लोग फील्ड वर्क हैं, 30,000 में फील्ड वर्क भी करिए, अपना पॉकेट से लगाकर फील्ड वर्क कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोकाल टीवी देख रहे हैं। देखिए, रविवार का दिन है, लोग अपने घर में आराम करते हैं, लेकिन पटना का जो गजनी बाग धरना स्थल है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। मैं कहूँगी कि कैमरा उधर करें। और यहाँ जो है बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी जो है वो आप धरने पर बैठे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरने पर क्यों बैठे, क्या वजह है धरने पर बैठने की। भाई, हम लोग 2 साल से मेंटली और फिजिकली रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। अच्छा। इस सरकार की नीतियों से। कोई भी काम हो दुनिया का, कर्मचारी को थमा दो। उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, कोई समय नहीं, बस करना है तो करना है। इस डेट पे आप लोग तो पागल हो जाते हैं। दिन भर प्रताड़ना हो रही है। बिल्कुल मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। मानसिक और फिजिकली। आप सोचिए, इतना उम्र में साला बहुत लोगों को तो आँख खराब हो गया होगा लैपटॉप पे बैठे बैठे। अच्छा। काम करवाइए, किसी भी चीज़ को पहले गाइडलाइन दीजिए, उसके बाद ट्रेनिंग दीजिए उस काम के लिए कि ना आपको ऐसे ना ऐसे काम करना है। बिना ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं, सीधा सीधे बस थोप देना है। क्या प्रक्रिया होती है किस चीज़ में? करने की क्या प्रक्रिया होती है? 2 को एग्जाम हम लोग क्वालिफाई किए हैं। अच्छा। टाइपिंग पास किए हैं, उसके बाद हुआ। बिना किसी ट्रेनिंग के? नहीं, ट्रेनिंग हुआ बस वही सप्ताह भर, महीना भर। बस कुछ लोग आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, किताबों में पढ़ो। अब बताइए, काम करेगा कि किताब पढ़ेगा आदमी? अच्छा। अब पढ़ने का समय है। ग्रेड पे के मामले में मान लिया कि 1900 है, 300 किलोमीटर दूर हमारा पोस्टिंग है। हम छुट्टी लेकर अगर 2 दिन के लिए आते हैं तो 1 दिन आने में 1 दिन जाने में। बताइए घर कब रहेगा आदमी? पब्लिक के लिए यार फील्ड में जा रहे हैं, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर हल्का है, उसका कौन मेंटेनेंस करेगा बताइए? खर्च अलग से कोई खर्च नहीं, कुछ नहीं। बस 1900 ग्रेड पे मान लें मोटा मोटी 30,000 लगभग, बस वही है। लोकल जो छोट फुटिया वेतन होता है वो कहेगा काहे नहीं कीजिएगा, आप काहे नहीं कीजिएगा, पब्लिक का नौकर हैं, काहे नहीं कीजिएगा। हाँ, बिल जबरदस्ती करवाता है, नहीं कीजिएगा तो गाली गलौज पे भी उतर जाता है, मारने का भी धमकी देता है। कैसे देख लेंगे? मतलब प्रताड़ना हो रही है बहुत ज़्यादा। कितने साल से ड्यूटी में है? लगभग 2.5 साल होने वाला है। 2.5 साल से ड्यूटी पे। ये कहना 2.5 साल से ड्यूटी पे है और एक मानसिक प्रताड़ना हो चुकी है। जी, सहमत है? बिल्कुल सही बात है, पूरा बिहार सहमत है। हम क्या पूरा बिहार सहमत है। कितनी तादाद है आप लोगों की? यहाँ होगा आपका 2,500 से 3,000। नहीं, पूरे भूमि सुधार कर्मचारियों की कितनी तादाद होगी? लगभग 4,500। लगभग 4,500। और सबका यही स्थिति है। मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं आप, अगर ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहे हैं तो आपका यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। अपना सैलरी के पैसे से पेट्रोल डलाना, आना जाना, ये कहाँ तक मतलब तर्क संगत है? कहीं से भी नहीं दिखता है हम लोगों को। दूसरी बात है, ग्रेड पे हम लोगों का 1900 है। आप एक हल्का का जो है कि प्रभारी नियमता, एक वो कर्मचारी को 1 हल्का का प्रभारी बनाना चाहिए। यहाँ 2 हल्का 3 हल्का है, यानी 3 हल्का मतलब 3 गुना काम। सीधी सी बात है, 1 हल्का में 1 गुना। सब काम तो बराबर ही रहता है लगभग रेशियो में हर पंचायत का, और आदमी एक ही है तो 3 गुना काम कैसे करे? दिन रात करता है। अगर रविवार या ड्यूटी होती है? ड्यूटी 24 घंटे 24 घंटे ड्यूटी है, 24 घंटे। कैसे मैनेज करते हैं? संडे है, वही तो नहीं हो पा रहा है। उसी के लिए क्या तो कह रहे हैं? आज संडे है, फिर भी आदेश दिया गया है अधिकारी द्वारा कि जाके बंदोबस्ती चाहे नापी है जाके देख लीजिएगा। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं है? कोई छुट्टी नहीं। रविवार जो कि पूरा भारत जानता है कि अवकाश है, उसके लिए भी आपको परमिशन लिए बिना आपको जो है कि अपना मुख्यालय नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी बात, रविवार को भी आप स्वतंत्र नहीं है।
समझ गए, पूरा काम आप करिए, सब कुछ सबका प्रेशर आइए, काम एक तरफ से नहीं, चारों दिशाओं से आता है। चार पदाधिकारी अगर बोलेंगे कि हमारे काम को प्राथमिकता दिया जाए, हमारे काम को प्राथमिकता दीजिए, काम करने वाला एक ही आदमी है, पूरा बंडमरू बन जाता है, गोल गोल घूमने लगता है आदमी। क्या करे तो क्या करे, क्या करे तो क्या करे, क्या कहना है आपका? जी, हम लोगों को मतलब 24 घंटा तक काम कराया जाता है। 4 पदाधिकारी जैसे DCLR सर का आदेश कुछ और होता है। काम आप लोग का होता क्या है? मतलब हम लोगों का एक काम नहीं है, मूलतः हर जगह पर क्षेत्र में जो भी काम है हर चीज़ का रिपोर्ट हम ही से लिया जाता है। हम ही लोगों से हर चीज़ का रिपोर्ट लिया जाता है। जहाँ तक जातीय आवासीय हो गया, मुख्य रूम से काम तो मतलब हम लोगों का म्यूटेशन का है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत काम है। काम के अलावा भी और काम का लोड है? उस म्यूटेशन के अलावा ही सबसे ज़्यादा ओवरलोड है। मतलब जैसे कि जातीय आवासीय हो गया और क्षेत्र में जितनी भी घटना घटती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई घर जल गया, वो रात को जले या दिन को जले, आपको जाके रिपोर्ट करना है। चलिए, रात को रिपोर्ट करते हैं। काम का इतना लोड है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। क्या कहिएगा, बैठे हुए हैं धरने पर? धरने में बैठे हैं, बहुत सा समस्या है राजस्व कर्मचारी के पास। सबसे बड़ा समस्या है गृह जिला का। गृह जिला का ही समस्या है कि दूसरे जिला में 300-400 किलोमीटर हम लोग गए हैं, वहाँ सबसे बड़ा कई समस्या आता है कि दबंगों का फोन आता है गलत काम करने के लिए, डराया जाता है। दूसरी बात है कि भाषा भी डिफरेंट है, उसके वजह से जो अनपढ़ है, जो जो पढ़ा लिखा है वो तो उसको समझा सकते हैं, जो अनपढ़ है वो अपने रट्टा मारता है, हम अपना समझाते हैं, उन्हीं से बच पाता है। तीसरी बात होता है कि अगर हम लोगों को छुट्टी इसमें आकस्मिक एनी टाइम आकस्मिक आते रहता है। हम अभी हाल में 2 दिन का छुट्टी 3 दिन का लगा करके गए थे, हम आते आते मोकामा से रात में फिर करके गए, ऐसा आकस्मिक आया छुट्टी। माँ का तबीयत खराब था, जा रहा था, तो हम लोग को लंबा छुट्टी नहीं मिलता है। बोला जाता है कि आपदा भी वगैरह वगैरह सब देखा जाता है, सिर्फ सरकार के नज़र में परिमार्जन दाखिल खारिज, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास जनता इस तरह से ढूंढती है जैसे कि जानवर मांसाहारी मांस को सूंघता रहता है, उस तरह से हम लोग को देखा जाता है। पब्लिक आगे पाछे घूमता रहता है, उससे हम लोगों को अगर वार्तालाप करते हैं तो 3-4 घंटा उसी में चला जाता है, और सरकार को लगता है कि दिन भर में क्या किया। तो हम लोग को पहले तो गृह जिला की समस्या है। दूसरा है कि एक ही सेम ग्रेड पे पर लिपिक को होम जिला दिया गया है, ऑफिस में काम दिया गया है, और हम लोग फील्ड वर्क हैं। 30,000 में फील्ड वर्क भी करिए, अपना पॉकेट से लगाकर फील्ड वर्क कीजिए। अब पेट्रोल अलाउंस कुछ नहीं है, किराया भत्ता कुछ नहीं है, और हम लोग को ऑफिस उसी तरह का है। चलिए, इतना काम के मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे है हमारा होम जिला, गृह जिला। गृह जिला ड्यूटी देनी चाहिए। हाँ, ग्रेड पे एक सम्मानजनक तक ग्रेड पे, क्योंकि हम लोग फील्ड स्टाफ हैं, किराया भत्ता के साथ। हाँ, किराया भत्ता के साथ हम लोग का, इसलिए कि लिपिक को मिलता है 30,000, हम लोग को मिलता है 30,000, उसी में हम लोग को फील्ड वर्क भी करना है, ऑफिस नहीं है, ये सब समस्या हम लोग। चलिए, इन्होंने कहा, चाहे यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इतना मतलब कि काम का इतना प्रेशर है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए। बिल्कुल, हम लोग को दो मांग है, गृह जिला और 2800 ग्रेड पे OTA, यही 3 मांग के कल हम लोग आए हैं, और बहुत सब मांग है, प्राथमिक मांग यही तीनों है। चलिए, अभी विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या लगता है सरकार सुन लेगी? देखिए, सुन लेना तो चाहिए। अब कोशिश तो चल रहा है। अच्छा, अब सुन लेगी तो हमारे लिए, हम लोग के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। सुन लेगी तो बहुत बेहतर। नहीं सुनती है तब उसमें हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? नहीं सुनेगी तो क्या कह सकते हैं? हमने इनसे पूछा कि अभी जो है इस साल आखिरी में विधानसभा चुनाव भी है, अगर सरकार नहीं सुनती है आपकी तो क्या कीजिएगा? तो हमारे पास वोट की भी ताकत है। कितना वोट होगा लगभग कर्मचारी लोग? 10,000 के आसपास हैं, वोट डालते भी हैं और वोट गिरवाते भी हैं। अच्छा, हाँ, ये तो काम भी है। ये भी है, और भी है, पंचायत सचिव भी, उनका भी यही मांग है। तो हमारे पास एक्चुअली क्या है कि राजस्व कर्मचारी की जनसंख्या बहुत कम है, और एक कर्मचारी से 3 कर्मचारी के बदले काम कराया जाता है। सम्मानजनक वेतन भी नहीं, और हम लोग बहुत दूर जगह है, और भूमि विवाद बहुत अधिकतर रहता है, तो हम लोग को बहुत परेशानी होता है। काम का दबाव इतना रहता है, पूरे दिन भर तो पब्लिक से मिलना होता है, और काम होता है ऑनलाइन डोंगल से, फिर रात भर काम करना, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता अच्छा, है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, हर तीसरे दिन का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और जो इधर के तो कह सकते हैं कि जो जमीन सर्टिफिकेट का काम करते हैं वो लोग परेशान हैं। क्या कहिएगा? परेशानी कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, या तो जो वादा करते हैं उस वादा पे उतरते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कर्मचारी 2 टाइप का है, जैसे पहले जो कर्मचारी का नियुक्ति हुआ था उसका मान लीजिए कि गृह जिला में दिया गया है, ठीक है, और उसी मतलब की नियमावली के अनुसार जब नया कर्मचारी का नियुक्ति किया गया तो उसको 400 किलोमीटर दूर देने का क्या ज़रूरी है। और मान लीजिए कि फिर 2800 ग्रेड पे हम लोग का मांग है, तो फिर जैसे झारखंड का ले लीजिए आप, वहाँ पता कर सकते हैं, उसका 2400 ग्रेड पे है,
यूपी में 2800 ग्रेड पे दिया गया। फिर हम लोग एक ही इंडियन कह सकते हैं कि स्टेट की बात नहीं करें तो हम लोग इंडियन हैं, फिर भेदभाव क्यों? अच्छा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। यहाँ भी कीजिए, चौपरासी का क्या कहते हैं कि चौपरासी का वेतन हम लोग को दिया जा रहा है जो ग्रेड पे है, जो कि हम लोग के इतना बोझ पड़ा हुआ है काम का कि सरकार इसको कभी मान ही नहीं रही है। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ है? मेरा है कुटुम्बा औरंगाबाद ब्लॉक में। आपका घर कहाँ है? मेरा बेगूसराय। बेगूसराय घर है आपका, औरंगाबाद में ड्यूटी और औरंगाबाद आने जाने का खर्च अलग होता होगा? खर्चा होता ही है। सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी मांगते हैं तो मुश्किल से 1-2 दिन का छुट्टी मिलता है, एक दिन जाने में और एक दिन आने में। स्वाभाविक है, 15 से 16 घंटा लग जाता है आने जाने में। कहीं अगर माँ पिताजी का अगर तबीयत भी खराब हुआ है, हम लोग उनका हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो ये सब समस्या है, इसी समस्या को लेकर के हम लोग आए हैं। देखते हैं सरकार का, अगर होगा तो हम लोग पेन डाउन करेंगे, डोंगल डाउन करेंगे, लेकिन सरकार को झुका करके ही रहेंगे हम। चलिए, सरकार को झुका करके ही रहेंगे। यहाँ मूंगफली खाया जा रहा है, चिल्लाते चिल्लाते जो है थक गए हैं, मांग करते करते जो थक गए हैं, अब मूंगफली खा रहे हैं। क्या लगता है, चुनाव भी है, नीतीश कुमार रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आप लोग कर्मचारी हैं, बहुत जमीनी स्तर का जुड़ा हुआ काम करते हैं, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सीएम साहब क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। सीएम साहब क्या कर रहे हैं मायने वो नहीं रखता है। सीएम लोगों के तो मुखिया से ही होती है ना। सुनिए ना, मुखिया जी लोगों के भलाई के लिए क्या कर रहे हैं ये मायने रखता मुखिया जी है। को आश्वासन दिए थे कि दिव्यांग और महिला वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको 2 महीना के अंदर हम जिला कर देंगे, फिर भी नहीं किए। 2.5 साल हो गए। घर यहाँ राज्य के मुखिया से ही ना आप लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो भी उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर सके। और हम लोग 2.5 साल से घर जाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि शनिवार को हम लोग को जनता दरबार से लेकर बहुत सारी जांच होती जो करनी पड़ती है। और एक दिन का अगर छुट्टी भी मिले तो मुख्यालय छोड़ के जा नहीं सकते। मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगेंगे अगर अधिकारी लोग से, एक दिन का छुट्टी, तो वो जल्दी देते नहीं है। और अगर एक दिन का दे भी देते हैं तो रविवार जाने में और सोमवार आने में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग घर 2.5 साल से लगभग नहीं जा पा रहे। देखिए, नौकरी ऐसा ही हो गया है, नौकरी ऐसा हो गया है कि जो शादीशुदा लोग हैं उन पर तो परिवार से, यानी खासकर उनके वाइफ से इस तरह का बात सुनने में आ जाता है कि आप ही नौकरी करते हैं क्या, ना फोन उठा पाते हैं, माने दिन भर ड्यूटी करिए, रात भर 12 बजे तक चलाइए। हाँ, क्यों? वो सही जगह है, वो हमारे काम को समझ ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि जो सब तरह का नौकरी है उसी माहौल से वो देख रही है कि नौकरी का मतलब रात में खाली, लेकिन ऐसा है नहीं। और जिनका शादी नहीं हुआ उनको तो छोड़िए, शादी का तो ख्याल ही नहीं आता है मन में, क्योंकि देखिए शादी ब्याह जो भी है पारिवारिक चीज़, ये थोड़ा खाली माइंड रहेगा तब वहाँ जाएगा। आपको दिन भर प्रताड़ित ही किया जाएगा तो आप उस पर सोच ही नहीं पाएंगे उस तरीके से, समझ। इस तरह से आदमी परेशान है। 1-2 दिन का छुट्टी है तो 1-2 दिन में कहाँ जाइएगा, नज़दीक ही नहीं हो पाता, उसके लिए भी आपको परमिशन लेना है। काम का इतना प्रेशर है कि सर, इनका कहना है कि इनको गृह जिला मिले, यानी कि जहाँ पे इनका घर है वहीं पे ड्यूटी मिले। और बिहार में जो जिनको नौकरी है वो भी परेशान है, जिनको नौकरी नहीं है वो भी परेशान है, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। और इनका कहना है कि काम इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं मेंटली हरासमेंट जो है वो हम लोग वो हो चुका है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमारी इस कोशिश पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।